रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि, लेखक और दार्शनिक थे जो 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे और गीतांजलि और द होम एंड द वर्ल्ड सहित अपने अन्य कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उनकी विरासत आज भी साहित्य और संस्कृति को प्रभावित करती है। आइए सुनते हैं उनके कुछ जिंदगी के बारे में कहे गए मोटिवेशनल कोट्स। तथ्य कई हैं, लेकिन सच एक ही है। मनुष्य की सेवा भी ईश्वर की सेवा है। आयु सिर्फ सोचती है तो जवानी करती है। उपदेश देना सरल है, पर उपाय बताना कठिन है। ये पेड़ धरती द्वारा स्वर्ग से बोलने की कोशिश है। संगीत दो आत्माओं के बीच के अंतर को भरता है। हमें जीवन दिया गया है और हम इसे देकर कमाते हैं। मिट्टी के बंधन से मुक्ति पेड़ के लिए आजादी नहीं है। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। हम दुनिया में तब जीते हैं जब हम इस दुनिया से प्रेम करते हैं। कलाकार खुद को कला में उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता प्रदान करता है। हमें आजादी तब मिलती है जब हम इसकी पूरी कीमत चुका देते हैं। जब हम विनम्र होते हैं तो तब हम महानता के सबसे नजदीक होते हैं। आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करता है। कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, अतः वह उसका दास भी है और स्वामी भी। फूल भले ही अकेला होता है, लेकिन कांटों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर आप उसकी सुंदरता को इकट्ठा नहीं करते। हम महानता के सबसे करीब तब आते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। टिल्ड मौत प्रकाश को खत्म करना नहीं है, ये सिर्फ भोर होने पर दीपक बुझाना है। कला के माध्यम से व्यक्ति खुद को उजागर करता है, अपनी वस्तुओं को नहीं। कुछ भी न बोलना आसान है जब आप पूरा सत्य बोलने का इंतजार नहीं करते। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। जब मैं अपने आप पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ बहुत कम हो जाता है। अगर आप खड़े होकर सिर्फ पानी को देखोगे तो आप समुद्र पार नहीं कर सकते। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में कह नहीं सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। प्रत्येक शिशु यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। धूल अपना अपमान सहने की क्षमता रखती है और बदले में फूलों का उपहार देती है। कला क्या है? यह इंसान की रचनात्मक आत्मा की यथार्थ के पुकार के प्रति प्रतिक्रिया है। जो कुछ भी हमारा है वो हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने की योग्यता रखते हैं। कट्टरता सच को उन हाथों में सुरक्षित रखने की कोशिश करती है
जो उसे मारना चाहते हैं। चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है, परंतु अपना कलंक अपने ही पास रखता है। विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। ईश्वर भले ही बड़े बड़े साम्राज्य से उग जाता है, लेकिन छोटे छोटे फूलों से कभी रुष्ट नहीं होता है। तितली महीने नहीं बल्कि एक एक पल को गिनती है, इस कारण उसके पास पर्याप्त समय होता है। फूल एकत्रित करने के लिए ठहर मत जाओ, आगे बढ़े चलो, तुम्हारे पथ में फूल निरंतर खिलते रहेंगे। जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। किसी बच्चे के ज्ञान को अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है।